नमस्कार मित्रों। कक्षा 9 के गणित संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो जो सवाल लिखा गया है ये शून्य के बारे में पूछ रहा है कि क्या शून्य आपका एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या शून्य है तो कैसे है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए, शून्य को केवल शून्य ही लिखा जाएगा तो वो एक हमारा परिमेय संख्या होगा। कैसे, आइए हम उसको दर्शाते हैं। यहाँ आपका आंसर होगा कि 0 1 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्यों है? देखिए, यहाँ लिखा गया है कि जहाँ पर p और q एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0, यानी कि 0 के बराबर q का मान हम नहीं लिख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आंसर में कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? तो इसका कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे इसको लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे, उसका मान किस में आएगा? 0 में ही आएगा। अगर मान लीजिए 0 में किसी संख्या से और भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे, फिर भी हमारा मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर 0 आता है, अगर 0 को हम केवल ऐसे लिख देते हैं तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है हम वहाँ 1 मान लेते हैं। यहाँ 1 तो ऊपर हमारा क्या बना? अंश, और ये हमारा क्या हुआ? हर। यानी p हमारा ये p हो गया और ये हमारा क्या होगा? q। यानी जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या आप n बाई किसी भी संख्या में 0 को मान लीजिए आपकी n है, और सॉरी यहाँ पर 0 मान लीजिए। 0 में अगर किसी n से भाग करते हैं तो n तक ना उसका मान आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ n एक पूर्णांक है। इस तरीके से आपका आंसर होगा। आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इस तरीके का सवाल अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इसका आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, देखिए जहाँ कहीं पर भी 3 और 4 के बीच अगर देखिए यहाँ लिखा गया 6, इसके बदले हो सकता है 7 लिखा मिले, 5 लिखा मिले। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसका जब आप आंसर करेंगे तो एक फार्मूला होता है n+1। सबसे पहले n का मतलब कि नंबर, n में नंबर होता है। यहाँ आप जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ n बराबर नंबर, ठीक है। और नंबर का मतलब कि संख्या कितना पूछा है? 6 ना। तो आप n के बदले 6 लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 7। अब आपको क्या करना है इसके बाद कि जो संख्या पूछा है कि 3 और 4 के बीच में, तो आप इस संख्याओं को यहाँ लिखेंगे 3 और अंश और हर में, यानी इसका गुणा कराएंगे 7/7 से ही गुणा कराएंगे हम इसमें ऊपर नीचे। 4 पूछा है तो 4 में भी सेम टू सेम यही काम करेंगे, ऊपर 7 से गुणा करेंगे, नीचे भी 7 से गुणा करेंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं हम लोग? गुणा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम 7, देखिए ये अगर हम इस 7 को आपस में काट देंगे तो इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा नहीं। इसके मान में परिवर्तन न हो इसलिए हम क्या किए हैं कि 7/7 से ही ऊपर नीचे गुणा किए हैं।
क्योंकि अगर हम इसको काट देंगे तो फिर से हमारा मान क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो इस तरीके के सवालों को आप ऐसे ही करेंगे। जब भी ऐसे सवाल दे, 6 पूछे, 5 पूछे, जो भी पूछेगा, आप उन संख्या में एक जोड़ करके ऊपर नीचे उसी संख्या से क्या 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 करेंगे, आप गुणा कर देंगे। तो 3 सते 21 और बटा में क्या हो जाएगा 7, 4 सते 28 और बटा में 7। 21 के बाद संख्या को लिखेंगे और 28 से पहले संख्या को लिखेंगे। देखिए 21 के बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7 और 25/7 होगा, 26/7 और 27/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 21 के बाद आपको लिखना है और 28 से पहले एक संख्या को लिखना है। गिनती करिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आंसर है, आप इसको उतारिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, अब पिछले वाले सवाल में 6 पूछा था ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें फिर से वही फार्मूला लगाना है n+1। यानी 5 पूछा है तो 5+1 करेंगे, क्या होगा 6। और 6 से क्या करेंगे कि जो संख्या यहाँ दिया गया है हमारा 3/5 और जो 4/5 दिया गया है, इसमें हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कराएंगे। यानी इसके अंश में भी 6 से गुणा कराएंगे और इसके हर में भी क्या करेंगे, हम 6 से ही गुणा करेंगे। तो 3/5 गुणे 6/6। फिर से हम यहाँ लिखेंगे 4/5 गुणे 6/6। देखिए 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। अब हमें क्या करना है कि 18 के बाद चलना है और 24 से पहले हमें चलना है। यानी 18 के बाद संख्या को लिखेंगे और 24 से पहले क्या करेंगे, हम संख्या को लिखेंगे। तो 18 के बाद क्या है 19 आता है ना, और जो इसका हर है कभी नहीं बदलेगा। जो इसका हर होगा आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे। तो 19 के 18 के बाद 19 बटा में 30। 19 के बाद क्या आता है 20 बटा में 30। 20 के बाद 21 बटा में क्या होगा 30। फिर 22 बटा में क्या होगा 30 और 23 बटा में क्या होगा 30। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। देखिए कैसे, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना था। तो 5 परमेय संख्या हमें चाहिए। देखिए एक परमेय संख्या ये 1 2 3 4 5। यानी इस तरीके से पूरे सवालों को हम हल करेंगे। यानी कहीं पर भी सवाल आपको दिखाई देगा, परमेय संख्या 5 पूछे 10 पूछे, आप उसमें केवल एक संख्या जोड़िएगा और उसके अंश और हर में उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर दीजिएगा। और जो गुणा आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर किया गया था कि 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24 बटा में क्या था 30 था। तो 18 के बाद संख्या लेना है और 24 से पहले की संख्या लेना है। तो देखिए 18 के बाद 19 लिया गया था और 24 से पहले क्या लिया गया है 23। अब इसको गिनती करेंगे तो हमारा 5 मिलेगा ही, 1 2 3 4 5। यह आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या होती क्या है। आप इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 2 3 से एंड सो ऑन तक, यानी इसका अंत इनफाइनाइट तक है। एक इसमें पूछा है कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या होते क्या हैं। जिस तरीके से यहाँ देखिए लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 2 से शुरू हो करके अनंत तक जाता है, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत हमारा 0 से होता है और 1 2 3 ये भी क्या होता है कि आपका अनंत तक जाता है।
यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 है। तो हम इस सवाल को आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है हमारा सत्य है ना। तो आप उसको लिखिएगा, इसमें सत्य है। कारण भी देना है तो आप इसको लिखेंगे सत्य है। सत्य कारण पूछा है तो कारण आप लिख दीजिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में क्योंकि पूर्ण संख्याओं के क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। यह आपका आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम जब आंसर करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि पूर्णांक हम कहते किसे हैं। तो पूर्णांक का मतलब वो चीज़ें होती है, एक लाइन ले लेंगे और लाइन में हमारा एक इसका मध्य बिंदु 0 होता है। तो राइट की तरफ सभी संख्याएं प्लस में होती है और इसके लेफ्ट में क्या होता है, माइनस में होता है। यानी कहने का मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या होगा। अभी आपको बताया गया कि जो पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या का शुरुआत किससे हो रहा था, 0 से। 1 2 3 इस तरीके से इसका शुरुआत कहाँ तक है, इसका अंत अनंत तक है। तो आप बताइए कि जो पूर्णांक लिखा गया है -2 -1 करके, क्या इस पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये आंसर क्या है, इसका असत्य है। तो आप इसको लिखेंगे कि असत्य है। असत्य है, यहाँ लिखिएगा आपकी असत्य। कारण पूछा है तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि पूर्ण क्योंकि पूर्ण संख्याओं के क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब आंसर नंबर इसका 3 क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं और पूर्ण संख्या का शुरुआत किससे होता है, 0 1 2 3 4 से होता है। तो क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। असत्य। अब इसका कारण क्या देंगे हम, लिख लीजिएगा क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का एक भाग है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या का एक भाग है। तो यह आपका प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, पढ़ाई आपको बेहतर लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने